नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया रिपोर्टर को लेकर हाजिर हैं हम। शुरुआत बंगाल के युद्ध से कर लेते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। टीएमसी अपना गढ़ बचाने की जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं बीजेपी कमल खिलाने की जुगत में है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में हुंकार भरी और टीएमसी पर जमकर वार किए। शाह ने कहा कि बंगाल में गुंडा राज है और टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं की हत्या की है। सरकार बनने पर उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे। वहीं दीदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ावा, लेकिन बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे में यकीन रखती है। दो तस्वीरें आप इस वक्त बंगाल से देख रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और इस मेगा रोड शो के दौरान लोगों की भारी भीड़ सड़क के दोनों तरफ और उनके साथ समर्थकों की एक बड़ा हुजूम। और परिवर्तन रैली होगा परिवर्तन, टीएमसी पर शाह का निशाना लगा है। दीदी के गढ़ में शाह ने हुंकार भरी है। मित्रों, परिवर्तन, हम सत्ता का परिवर्तन नहीं चाहते। ममता बनर्जी की सरकार निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की गरीब जनता में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की माताओं और बहनों की स्थिति में परिवर्तन हो। ये परिवर्तन यात्रा इसके लिए लाए कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। और जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। माताएं बहनें भी उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये जय श्री राम का नारा तुष्टीकरण के खिलाफत का प्रतीक है और ये नारा हमारी परिवर्तन यात्रा का भी प्रतीक है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अमित शाह के मेगा रोड शो की। बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव की आहट ने वहां पर राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर दिया है और इसके साथ ही सियासत भी चरम पर है। और ये मेगा रोड शो टीएमसी के गढ़ों में हो रहा है, जहां पर जाकर बीजेपी ये बताना चाहती है कि अब परिवर्तन की बयार बहनी शुरू हो गई है। और गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें वहां से निकाल कर दिखाता हुआ। लेकिन ये तमाम भीड़ जो सड़क के दोनों तरफ है, वोटों में कितना तब्दील होती है ये परिणाम ही सामने रख पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है उसमें एक भारी भीड़, भारी हुजूम समर्थकों और लोगों का दिखाई पड़ रहा है गृह मंत्री अमित शाह के इस मेगा रोड शो के दौरान। उपस्थित হয়েছেন আমাদের প্রিয় নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
अमित शाह ने इस रोड शो और अपने संबोधन में जोर दिया कि बंगाल अब परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ चुका है। स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी के बंग त्रिदेव में 3 नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दक्षिण 24 परगना में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के समर्थन के लिए लोगों के बीच में ये मेगा रोड शो किया। पूरी सड़क बीजेपी की झंडों से पटी पड़ी है। हर तरफ बीजेपी के समर्थक नजर आ रहे हैं। नारेबाजी बीजेपी के समर्थन में हो रही है। बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य बदलने की बीजेपी की कोशिश में ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन असल बात तो तब होगी जब परिणाम बीजेपी अपने पक्ष में करके दिखाए वोटिंग के बाद। लेकिन फिलहाल आहट विधानसभा चुनाव की और उसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां दक्षिण 24 परगना में गृह मंत्री अमित शाह के मेगा रोड शो के दौरान काफी तेज। গত কয়েক বছর ধরে এই বাংলায় বেকারত্ব বেড়েছে, এই বাংলায় চাল চুরি হয়েছে, এই বাংলায় ভবিষ্যৎ চুরি হয়েছে, এই বাংলায় উন্নয়নের জন্য এবার ভাজপার সরকার। ये तस्वीरें समझा रही हैं कि बंगाल में अब शाह हैं और मात्र टीएमसी के साथ है। लेकिन 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शक्ति प्रदर्शन बीजेपी इस वक्त अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान साउथ 24 परगना में इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम। सड़क पूरी तरीके से समर्थकों से पटी हुई। हर तरफ बीजेपी के झंडे, हर बालकनी, हर छत पर इस वक्त तमाम लोग मौजूद। और ये देखिए, अमित शाह का जैसे जैसे अमित शाह का काफिला जा रहा है, महिलाएं और तमाम लोग पुष्प वर्षा या फूल फेंक रहे हैं उनके ऊपर। और ये तस्वीरें बहुत कुछ दिखाती और बताती हुई।